हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो आपकी डेस्टिनी के ऊपर है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ओके, आगे जाके आपका भाग्य, आपकी किस्मत किस तरह की रहने वाली है, ये चीज़ हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। इस पॉइंट को हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि गाइस अगेन ग्रह दशाओं के अनुसार या फिर कभी कभी हमारी प्रेजेंट की एनर्जी के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से हमारे फ्यूचर पे बहुत इफेक्ट आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे आज के जो एफर्ट होते हैं उससे हमारा कल डिसाइड होता है। ये कभी कभी नहीं, एक्चुअल में होता ही यही है, हमारा आज हमारा कल डिसाइड करता है। तो आज के सिचुएशन के हिसाब से, आपके आज के ग्रह दशा के हिसाब से, आपके आज के एफर्ट के हिसाब से कल आपके भाग्य में क्या लिखा है। तो देखते हैं आपके भाग्य में क्या होने वाला है। सो गाइज, ये एक पिका पाइल बेस्ड रीडिंग है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है। आपको अपनी जन्म की तारीख के आधार पर पाइल चूज़ करना है। ओके, अगर आपका पाइल नंबर 1 है तो आपका अगर जन्मदिन 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 या 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 आता है तो आप पाइल 1 चूज़ कीजिए। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 28, 31 आता है, या 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28 या 31 आता है तो आपको पाइल नंबर 2 चूज़ कर लेना है। ओके, और गाइज इसमें एक पॉजिटिव बोनस पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी और के लिए भी, किसी और के भाग्य को में भी झांकना चाहते हैं, अपने पर्सन के या अपने भाई के, बहन के, अपने दोस्त के, कि उसकी लाइफ में क्या है, तो आप उनका पाइल भी यहाँ चूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि आप उन्हें वीडियो शेयर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब उनके पास वीडियो पहुंचेगी तो उनकी एनर्जी कनेक्ट करेगी तो उनके हिसाब से ज़्यादा सटीक आंसर निकल के आएंगे। ओके, लेकिन फिर भी अगर आप अपने किसी और के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप उनकी जन्म तारीख के आधार पर भी यहाँ पे अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं उस पर्सन के लिए, ठीक है, और अपने लिए तो करेंगे ही करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ रीडिंग के साथ साथ जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगी, उससे आपको रेजोनेट करना है, फिर हम भाग्य की बातें करेंगे, गाइडेंस आपके लिए निकालेंगे एंड यहाँ पे आपके लिए रिचुअल भी निकाला जाएगा कि आपको किस रिचुअल को फॉलो करने की नीड है। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। ही गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या जिनकी जन्म की तारीख जो है 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29 या 30 है, या 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29 और 30 है। तो देखते हैं आप लोगों का जो है भाग्य में क्या लिखा है। ओके, सो बिना किसी के स्टार्ट करते हैं, इसे हम यहाँ रख देते हैं। ओके, इन्हीं के ऊपर हम कार्ड्स निकाल लेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। ओके, सो लेट्स सी आपके भाग्य में क्या लिखा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लियर मैसेजेस दे दिए, थैंक यू सो मच। क्लियर मैसेजेस दीजिए मुझे कि यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के भाग्य में क्या लिखा है। गिव मी अ 1 कार्ड विथ स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। प्लीज़ मुझे क्लियर मैसेजेस दीजिए जिससे कि मैं अपने व्यूअर्स को अच्छे से बता पाऊँ। पाइल नंबर 1, क्लियर मैसेजेस। वी हैव द चैरियट। मुझे पता था कुछ तो अच्छा कार्ड यहाँ आएगा, क्योंकि वहाँ अभी अभी जो कार्ड पॉपअप्स हो रहे थे उसमें पॉजिटिव कार्ड ही पॉपअप्स हो रहे थे। तो देखते हैं आज। ओ माय गॉड, द लवर। 1 मोर कार्ड प्लीज़। मेजर अरकाना यहाँ ज़्यादा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से डेक से है हाई प्रेस्टिस। ओके, सो यहाँ पे मेजर अरकाना की एनर्जीज ज़्यादा है, विच मीन्स कि यहाँ मेजर अरकाना, गाइज यहाँ पे मेजर अरकाना की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब कि जो भाग्य होगा आपका वो परमानेंट होगा। ओके, मतलब कि एक बार अगर आपका भाग्य की चीज़ें अगर आपको मिल गई, एक बार आपका भाग्य आपसे जुड़ गया और आपके भाग्य में जो भी लिखा है वो आपकी तरफ एंट्री लेना शुरू हो गया, तो फिर वो कभी रिवर्स नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है आपके लिए, पहला मैसेजेस है, ठीक, पहला मैसेज है आपके लिए कि जो आपकी ज़िंदगी में आपका भाग्य आपको देगी वो रिवर्स नहीं होगी। ओके, सो आपका मतलब कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी एंट्री होगी ना, उसके बाद वो कभी ख़त्म नहीं होगी, तो जो मिलेगा परमानेंटली मिलेगा। पहली बात तो यहाँ है विद द मेजर कार्ड्स एनर्जीज। ओके, काफ़ी लोगों
मैं आपको कुछ पहले चीज़ें बता देती हूँ आपको। यहाँ पे मुझे मिथुन राशि वाले स्पेशल दिखाई दिए हैं, कुंभ राशि वाले स्पेशल दिखाई दिए हैं, कैंसर कर्क राशि वाले स्पेशल है, बाकी यहाँ पे सारे साइंस है। ओके, तो बाकी अब मैं आपको कुछ फीचर्स बता देती हूँ, आप रेजोनेट करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपका कुछ नेचर है, जो मेरे व्यूअर्स है पाइल नंबर 1 के, इनका कुछ नेचर कुछ ऐसा है कि ये मेहनती बहुत है, ये बहुत हार्ड वर्किंग है। आप लोग मेरे जो व्यूअर्स है बहुत हार्ड वर्किंग टाइप के इंसान दिखा दे रहे हैं, चीज़ों को मैनेज करना आपको पसंद है और हमेशा अपने आप को खाली रखना आपको पसंद नहीं है। आप हर वक्त किसी ना किसी चीज़ में लगे ही रहते हैं। इवन जब आपके पास कोई भी काम नहीं है तो उसको वेस्ट करने के बजाय आप ये पसंद करते हैं कि उस बीच में आप चाहे छोटा मोटा ही काम कर लें, छोटी मोटी चीज़ें कर लें, मतलब कुछ नहीं से तो कुछ नहीं, कुछ सही पे आप बिलीव रखते हैं। ये आपका अच्छा आपका एक ट्रस्ट हो सकता है। दूसरा, आप अपने अगर मैं आपकी बात करूँ पर्सनल लाइफ की, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में एक अच्छे लवर भी हैं। मतलब आप ना कि सिर्फ एक मेहनती इंसान है, एक आप अच्छे लवर हैं। मतलब कि आपकी जो एफर्ट है, मेहनत है, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी तक नहीं होती है, आप इवन अपनी लव लाइफ तक में भी बहुत मेहनत करते हैं। आपका प्यार बना रहा है, आपकी ज़िंदगी में आपके प्यार में खुशियाँ बनी रहे, आपका रिलेशनशिप प्यारा चलता रहे, आपके अपने हस्बैंड के साथ या अपने पर्सन के साथ या वाइफ के साथ जैसे भी आपका रिश्ता है, वो रिश्ता हमेशा खूबसूरत रहे, कायम रहे, अच्छा प्यारा बना रहे। उस चीज़ में भी आप पूरा एफर्ट लेते हैं, वहाँ भी आप मेहनत करते हैं। और आप एक काफ़ी मुझे टैलेंटेड इंसान भी दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप जो है ना मल्टीपल टास्क क्रिएटर है। मतलब कि आप एक वक्त पे काफ़ी सारे काम करना जानते हैं और आपको एक वक्त पे एक काम करने में ज़्यादा बिलीव नहीं है। आपको लगता है कि एक वक्त पे जब 2 काम हो सकते हैं तो मैं एक वक्त एक काम करके अपना दूसरे काम के लिए अलग से वक्त निकाल के टाइम ज़ाया क्यों करूँ, ये आपका बिलीव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं आपको क्लियर करने के लिए, लेकिन आप बड़े बड़ी चीज़ों में भी ऐसे ही करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि जैसे कि अगर आप स्कूल पढ़ते हैं तो उस स्कूल के पढ़ने के साथ साथ आपकी एक हैबिट हो सकती है कि शाम के टाइम पे आप कुछ स्पेशल और स्टडी डाल दें, कोई ट्यूशन डाल दे अलग से, कोई एक कोचिंग में पढ़ने लग जाए, या फिर लड़की है लड़के जो भी है, आप इंग्लिश स्पीकिंग में लग जाए, इंग्लिश कोर्स में लग जाए कि इंग्लिश सीखेंगे, कंप्यूटर क्लासेस सीखेंगे, अलग से इंग्लिश सीखेंगे, कंप्यूटर क्लासेस सीखेंगे, साइंस सीखेंगे, या ड्राइंग बनाना सीखेंगे, पेंटिंग्स सीखेंगे, मेहंदी लगाना सीखेंगे, है ना। मतलब कुछ ना कुछ आपका अलग चलता रहता है दिमाग में, कुछ मतलब मल्टीपल टास्क करने की आपको आदत है। आपको एक वक्त पे एक काम करना पसंद नहीं है। आप सोचते हैं अगर एक वक्त पे 24 घंटे होते हैं हमारे पास, उस 24 घंटे में अगर हम 6 घंटे की नींद भी ले लें तो स्टिल हमारे पास जो है 18 आवर्स बच जाते हैं। उस 18 आवर्स में जो स्कूल होते हैं या पढ़ाई लिखाइयाँ होती है, कॉलेजेस होते हैं, या अगर जॉब भी होती है, वो महज 7 से 8 घंटे के लिए होती है। 7 से 8 घंटे निकालने के बावजूद 18 में से 7-8 घंटे निकालने के बाद भी आपके पास 10 घंटे बचते हैं। उस 10 घंटे में अगर आप 2 घंटे का आराम भी हटा दें, जैसे 2 घंटे में आपने थोड़ा सा आराम कर लिया, थोड़ा सा खाना पीना खा लिया, उसमें 2-3 घंटे अगर आप हटा दें तो 10 घंटे में से तब भी आपके पास 6 से 7 घंटे आराम से बच जाते हैं। तो क्यों ना उस 6 से 7 घंटे को मैं कैसे ना कैसे यूटिलाइज़ कर लूँ। उस यूटिलाइजेशन में आप कोई नया स्किल सीख सकते हैं, आप कुछ स्टडी कर सकते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं, फॉरवर्ड रह के चलते हैं कि चलो ये तो जो लेसन है ये कल का है, लेकिन मैं आज ही रिवाइज़ कर लूँ तो मुझे कल ज़्यादा अच्छे से रिवाइज़ होगा। या ये भी हो सकता है अगर आप जॉब वाले लोग हैं तो कोई अपना दूसरा काम करने में लग गए, ट्यूशन्स पढ़ाने लग गए बच्चों को, या फिर कोई और एक्स्ट्रा वर्क में लग गए, अपनी हैबिट्स पे ध्यान देने लग गए, किताब पढ़ने लग गए, बुक्स पढ़ने लग गए, घर की सफाइयाँ करने लग गए, या फिर किसी रिश्तेदार से मिलकर आ गए, अपने एक्स्ट्रा काम को, मार्केट के काम को ख़त्म करने लग गए। तो आपकी आदत है मल्टीपल काम को एक साथ लेने की। आप बिल्कुल ऐसे इंसान नहीं है जो एक वक्त पे एक काम करके हाई जी थक गए, अब हमसे ये काम नहीं होगा, ये आज का काम था। आप ऐसे इंसान मुझे यहाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। और काफ़ी सारे यहाँ 20% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सही हॉस्पिटल से कनेक्ट है। मतलब कि आप मेडिकल या पैरामेडिकल फील्ड के हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट मुझे हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स, डॉक्टर्स, इन सब, नर्सेज है, पेशेंट्स, इन सब से रिलेटिव मुझे दिखाई दे रहा है। आप 20% लोग यहाँ ऐसे जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप कुछ ऐसे तरह के लोग हो सकते हैं। और प्यार के मामलात में भी आप एक अच्छे लवर हैं, मतलब आप एक अच्छे वो हैं, मतलब। और हाँ, आप दोस्ती के मामले में भी एक अच्छे दोस्त भी साबित होते हैं। कोई भी दोस्त, आपका जो भी दोस्त है, आपकी ज़िंदगी में जो भी दोस्त है ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ जो भी दोस्त है, वो दोस्त भी आपको बहुत वो करता है। मतलब कि लाइक आप जैसा दोस्त,
आप जैसा दोस्त होना किस्मत की बात है, इस तरीके से। तो आपके दोस्त भी आपको अच्छे से, मतलब आपकी दोस्ती लोगों को पसंद है ना, आपकी दोस्ती लोगों को मुझे पसंद होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज है। ओके, लेट मी एडजस्ट दिस। ओके, सो ये आपके कुछ नेचर हो सकते हैं। तो अगर इसमें से आपका 60% रेजोनेट किया है तो ये रीडिंग आपकी। ओके, सो गाइज मैं बता दूं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। तो गाइज मैं एक चीज़ मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स रहते हैं जिनकी भाग्य कुछ ऐसा है कि आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोगों की किस्मत होती है, कुछ लोगों का भाग्य ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोगों को रखा रखाया मिल जाता है, जैसे कि लाइक जो जायदाद है वो अपने पेरेंट्स से मिल गई, या दादा दादी से मिल गई, या फिर प्रॉपर्टीज़ मिल गई, या फिर घर का कुछ वर्क था, बिजनेस था, वो बच्चों तक आ गया। तो मतलब कहीं ना कहीं उन्हें चीज़ें सेटल्ड मिल गई है, स्टेबल मिल गई है। बस काम होता है उस चीज़ को आगे बढ़ाना और एनहांस करना और प्रोजेक्ट को अपग्रेड करना, अपडेट करना, उनका काम रह जाता है। बाकी चीज़ उन्हें सेटल्ड मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत ऐसी होती है जो जीरो से शुरू कर रहे हैं, जो बनाएंगे खुद से बनाएंगे, मेहनत से बनाएंगे, और बिना मेहनत के उन्हें कुछ मिलने वाला भी नहीं है। अगर वो भाग्य के भरोसे बैठ गए तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे गाइज आप लोगों का जो भाग्य है वो यही कहता है कि जो करोगे वो मिलेगा, ठीक है, जो करोगे वो मिलेगा। गाइज अगर इन केस ये वाला जो भाग्य कहीं ना कहीं बैड इसलिए हो जाता है कि बिना मेहनत के या थोड़ा सा भी मतलब बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तब जाके हम डिजर्विंग कैंडिडेट बन रहे हैं, हमें गिफ्ट के रूप में चीज़ें क्यों नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं यहाँ आप लोग पीछे रह जाते हैं, आपका भाग्य में कहीं ना ये चीज़ लैक कर रही है। लेकिन गाइस ये वाला भाग्य सबसे बेस्ट भी माना जाता है, विच मीन्स आपका जो हार्डवर्क है ना वो कभी ज़ाया नहीं जाएगा। आपने अपनी ज़िंदगी में अगर 100% मेहनत दी है ना तो गाइस आपको 100% रिजल्ट भी मिलेगा। मतलब कि आपकी मेहनत को खुद यूनिवर्स, खुद आप जिनको भी मानते, जिनकी वर्शिप करते हैं, वो खुद इंसान तो नहीं, वो खुद शक्ति, वो पावर, वो एनर्जी आपको देख रही होती है, ठीक है, आपके एफर्ट को देख रही होती है। और जैसा एफर्ट आप देंगे वैसा आपको रिजल्ट है। मतलब कि अगर प्यार में एफर्ट डाल देंगे ना तो समझ लो आपको वो इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान मिल जाएगा। आपको अगर आप एक ऐसे इंसान है जो रिलेशनशिप में एफर्ट डालते हैं तो यूँ समझ लीजिए अगर आज आपको उस प्यार का रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, कल वही बंदा आप पे वो वाला प्यार निछावर करेगा जो आपने भी नहीं किया होगा, वो प्यार निछावर करने लगेगा आपके ऊपर, है ना। अगर आप एक अच्छे लवर हैं, एक अच्छे पार्टनर है किसी इंसान के लिए, अच्छी बीवी है, एक अच्छे हस्बैंड है जो एक लॉयल्टी निभा के रखते हैं, और आपका पर्सन अभी आपकी तरफ इतना वो नहीं करता, इतना ज़्यादा नहीं है आपकी तरफ प्यार आपको नहीं कर रहा है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बदले में आपको उस एफर्ट का, उस प्यार का इस तरह रिजल्ट मिलेगा आपको उस सेम पर्सन की तरफ से जिससे आप चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके लिए आपने ये सब चीज़ की है, इतनी मेहनत करी है उस प्यार में। तो वो जो रिजल्ट आपको वो मिलेगा ना, वो ऐसा मिलेगा कि भाई आपकी मोहब्बत मिसाल बन जाएगी इस दुनिया के लिए कि ऐसी भी मोहब्बत कोई कर सकता है। वो मोहब्बत जो डिज़र्विंग मोहब्बत आपको मिलनी चाहिए वो आपको मिलेगी। काफ़ी लोगों के लिए मुझे आप लोगों की अपने प्यार से, ठीक है, अपने प्यार का रिश्ता बहुत प्रेम जो वो होते हैं ना रिलेशंस, प्रेम के जो संबंध होते हैं वो मुझे बहुत खूबसूरत होते दिखाई दे रहे हैं। तो आपके भाग्य में एक प्यार करने वाला इंसान लिखा है, बहुत जान देकर प्यार करने वाला इंसान लिखा है। और गाइस एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे जो लोग अनमैरिड्स हैं, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान लिखा है जो आपका सोलमेट होगा। आपकी शादी ऐसे इंसान से बिल्कुल नहीं होगी जिससे आपकी नहीं बनती, नहीं समझ में आता। आपकी शादी उसी इंसान से होगी। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान लिखा है जो आपका सोलमेट होगा या ट्विन फ्लेम होगा, ठीक है। मतलब कि जो आपके लिए ही बनाया गया है और किसी के लिए बनाया ही नहीं गया है, जो जिसकी नज़र सिर्फ आप पे है, और आपके रिश्ते को गॉड की ब्लेसिंग्स भी रहेगी। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ लव मैरिजेस के भी चांसेस है। ओके, पहली चीज़। दूसरा गाइज, यहाँ पे आपके भाग्य में ना दो काम, मल्टीपल वर्क्स लिखे हैं जिसमें 2 काम आपके मेजर रहेंगे। 2 काम मेजर में मतलब कि आप जो है ना, आप लोगों का जो प्रोफेशनली मैं बात करूँ तो प्रोफेशनली आप लोग जो है ना 2 चीज़ों के मालिक होंगे। 2 चीज़ों के मालिक का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डॉक्टर है तो हो सकता है आप अपना हॉस्पिटल बना ले या अपना सेंटर डाल ले और साथ के साथ में आप कोई अपने साथ में बिजनेस भी डाल ले, कोई अपना काम, कोई अलग से बिजनेस। जैसे कि पेंटिंग करते हैं तो कुछ पेंटिंग से रिलेटेड आप पेंटिंग की एग्जीबिशन या शोरूम्स बना दिए, कपड़ों का काम खोल दिया। तो आप मुझे 2 बिजनेस, ड्यूअल बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपका करियर में मुझे 2 बिजनेस दिखाई दे रहे हैं। आपकी अर्निंग 2 जगह से होगी, ये आपका भाग्य है। आपकी अर्निंग कहाँ से होगी? 2 जगह से होगी। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं और एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि अगर माना आप एक इंजीनियर हैं और आप एक कंपनी में काम करते हैं, तो हो सकता है आप एक कंपनी में भी काम करते रहे और साथ के साथ आप अपना छोटा मोटा बिजनेस भी डाल दें, ठीक है। या फिर अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आगे जाके अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप बनते हैं, जिसमें मुझे चांसेस दिखाई भी दे रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बन जाए और साथ के साथ आप कोई अपना खुद का काम भी डाल ले। मतलब कि अगर आप एक गवर्नमेंट डॉक्टर है तो हो सकता है आप गवर्नमेंट की तरफ से भी पेशेंट्स देखें, लेकिन साथ के साथ आप अपने पर्सनल विजिट्स भी करें या फिर अपनी
कोई फार्मेसी की शॉप वगैरह भी डाल दे, है ना। तो मुझे, या फिर अगर मेडिकल से रिलेटेड कुछ ना करे तो कोई और वर्क कर ले, जैसे कि अगर आप डांस में इंटरेस्ट करते हैं, कोई डांस स्कूल खोल ले साथ के साथ, है ना। इस तरीके से मुझे आप जो है इस तरीके की, मतलब मुझे डुअल बिजनेस वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं। आपकी इनकम 2 जगहों से होगी। दूसरा, आपको आपका प्यार भी मिलेगा। काफ़ी लोगों के लिए लव मैरिज है, ये आपका भाग्य कहता है। लेकिन गाइस, हर चीज़ में आपका एफर्ट की नीड हो रही है। आपको एफर्ट खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है। और स्पेशली जो मैंने 20% लोगों को बोला था कि यहाँ पे 20% लोग मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हुए, नर्सिंग फील्ड से रिलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या डेंटिस्ट फील्ड से रिलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पे एक चीज़, काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे हीलर, सॉरी मुझे एकदम से बीच में एनर्जी आई, ग्रिप हुई है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ हीलर भी दिखाई दे रहे हैं। हीलर का मतलब ये है कि आप रिलीजियसली, या फिर हम कह सकते हैं कि सोल लेवल पे भी आप एक एस्ट्रोलॉजिकली भी आप एक हीलर बन सकते हैं, साइकिक हीलर बन सकते हैं, ठीक है। हीलर का मतलब ये है कि लोगों की परेशानियों का जुगाड़ करना, लोगों को गाइडेंस देना, लोगों का हीलर बनना, लोगों को उपाय बताना कि उन्हें क्या करना चाहिए, या लोगों को पीस देना, लोगों को मेडिटेट करवाना, नेचुरोपैथीज करना। तो ये आप हीलर भी बन सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसा है, जो मैं कह रही थी कि 20% लोग ऐसे हैं जो मेडिकल फील्ड से या पैरामेडिकल फील्ड से रिलेट करते हैं। सो गाइज, उनके लिए मैं यहाँ बता दूं कि उनकी ज़िंदगी की किस्मत में ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ उनका खुद के अपने डॉक्टर फील्ड में भी ना बहुत अच्छा स्कोप लिखा हुआ है। मतलब कि आप जो है ना, आप HOD, मतलब मुझे बहुत सीनियरिटीज़ में दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने मेडिकल, जो लोग यहाँ मेडिकल फील्ड से हैं ना, आप बहुत सीनियरिटी में पहुँचेंगे। आपके भाग्य में सीनियरिटी लिखी है, मतलब कि हॉस्पिटल का मालिक बनना, या अगर किसी और हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो आपके अंडर में बहुत सारे डॉक्टर्स होना, इंजीनियर्स कह रही हो, नर्सेज होना। मतलब आप मुझे उन सबसे, मतलब कहते हैं ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल्स और जी डीन, मतलब आपकी मुझे एक बॉस ही चेयर दिखाई दे रही है। आप बॉस वाले, मेडिकल फील्ड वाले तो मुझे बॉस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों का ये ख्वाब भी है कि मैं मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ूँ। तो आपका वाकई मुझे बड़ा खूबसूरत है। इसे अभी इसी वक्त क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, अभी क्लेम कीजिए। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगी गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, ठीक है। सो देखते हैं आपके लोगों के लिए मैं एडवाइस निकालती हूँ यहाँ पे आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, हाँ, कुछ नंबर्स की मैं बात करूँ तो 7 नंबर यहाँ पे खास है। तो हो सकता है आने वाले 7 साल, अब आप सोचेंगे ये तो बहुत लंबा वक्त बोल दिया। मैंने बोला 7 साल के आने वाले, मतलब 7 साल के अंदर, इन 7 साल के अंदर आप फाइनली आपके भाग्य की जो अचीवमेंट्स यहाँ पे जो आपके भाग्य में लिखी हुई है वो आपको मिल जाएगा अगले 7 साल के अंदर। ओके, विच मीन्स कि आप जब भी मेरी इस रीडिंग पे हैं, अब आप सोचेंगे बहुत लंबा वक्त है, मुझे तो अभी चाहिए। तो मैंने कहा ना, आने वाले 7 साल के अंदर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 7 साल में मतलब पहले साल में भी मिल सकता है आपको, दूसरे साल में भी मिल सकता है, तीसरे साल में मिल सकता है। लेकिन मैंने कंडीशन बोली ना, एफर्ट चाहिए, एफर्ट खर्च करना पड़ेगा। एफर्ट अगर इस साल दे दोगे तो अगले साल मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, इसे अभी क्लेम कीजिए। एंजल एडवाइस देखेंगे हम। ओके, जाके मून पे गिरे हैं एंजल पे। ओके, सो लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए जो एंजल एडवाइस है वो ये है कि आपको ना अपने इंट्यूशन पे, अपने ऊपर से कभी भरोसा नहीं खोना। आपका दिल आपको चीख चीख के कहता है कि आप ज़रूर से अचीव करेंगे, तो आपको कभी नेगेटिव नहीं होना। आपको अपने ऊपर से भरोसा नहीं खोना, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना सीखे। ये आपके लिए जो है एडवाइस है। ओके, सो यहाँ पे जो दूसरी एडवाइस है वो है यहाँ नो। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सवाल के लिए यहाँ पे नो हो सकती है, विच मीन्स कि अगर आपके मन में कुछ ऐसा सवाल है कि क्या कहते हैं, कोई अगर आप कोई अनड्यूल विश कर रहे हैं, अनड्यूल मतलब एक नाजायज़ विश, तो वो आपकी पूरी नहीं होगी। नाजायज़ विश यहाँ पूरी नहीं होगी, ठीक है। बाकी मैं इसे एक बार और क्लियर कर देती हूँ, ये नो क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज टेल मी व्हाई इज नो इज हियर। दूसरों की सुनना बंद कर दीजिए, अपने दिल की सुने, यहाँ मैं ये कहूँगी। ओके, बॉटम से डेक से 4 ऑफ पेंटिकल्स।
अपनी बातें शेयर करना बंद कर दीजिए। अपने प्लान्स किसी को नो यहाँ इसलिए ही आया है कि अपने नो बोल रही हूँ, अपनी बातें किसी और को बताना बंद कर दीजिए। अगर आप जो भी प्लान करते हैं अपने करियर से रिलेटेड, अपनी मोहब्बत से रिलेटेड जो प्लान करते हैं, जैसे कि आपको किसी पर्टिकुलर बंदे से शादी करनी है, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपने अपने प्लान्स क्या चाहते हैं, क्या ज़िंदगी में करना चाहते हैं, सब चीज़ें शेयर करना बंद कर दीजिए। ऐसे शेयर करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मम्मी पापा से भी शेयर नहीं करोगे, भाई बहनों से शेयर नहीं करोगे, अरे वो तो परिवार है, लेकिन कहाँ शेयर नहीं करना, दोस्तों से शेयर मत कीजिए। ओके, दोस्तों से मत करें। जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना आपका जो ख्वाब है, आपका जो सपना है, जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर इंसान से शादी करना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आपको अगर जिन लोगों का इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिन लोगों जैसे कि कोई करियर में आप माना फॉर एग्जांपल कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस बिजनेसमैन में बस वही लोग मेरे काम आ सकते हैं पर ये लोग अभी काम नहीं आ सकते, तो वहाँ आप ना ही बोले, बेटर है। और दूसरी बात, मैंने अभी एक लाइन बोली, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने मन की सुने। तो गाइज़, आपका मन, आपका इंट्यूशन जिसके लिए आपका मन अलाउ करता है ना कि आप इसे शेयर कर सकते हैं, तो आप करें, वरना ना करें। जितना हो सके अपने प्लान्स को सीक्रेट रखें और उन पर अमल करते चले जाइए, उनको करते चले जाइए, तो ज़्यादा चांस रहेंगे आपके लिए वो काम बनने के। तो ये आपके लिए मेन गाइडेंस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखते हैं आपके लिए कोई स्पेशल रिचुअल। सो लेट्स सी, आपके लिए कोई रिचुअल है तो देखते हैं। अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो हम ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे। भाग्य आपका बहुत खूबसूरत है, बस ये गाइडेंस है तो इम्पोर्टेंट। गाइस, एक बात बताऊँ गाइस, अगर ये गाइडेंस नहीं भी आती ना कि क्या कहते हैं, किसी को बताने वाली, तो ये मैं अपने पर्सनल लेवल, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोलूँगी कि मत बताया कीजिए अपने प्लानिंग्स। ओके, वी हैव हियर 7 ऑफ सन। सो गाइज, यहाँ पे बॉटम से डेक से है अप्रेंटिस। ओके, सो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। वो चीज़ ये है कि आप जो है ना, आप मन्नत कर लीजिए। मन्नत का मतलब ये है कि आपको मन्नत करना है। अब कैसे बताऊँ, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा, जब इंसान मन्नत करता है तो एक धागा लेता है और एक बांध देता है, अपनी जो विश होती है उसमें एक एक गांठ ऐसे लगाता चला जाता है, जितनी विश होती है उतनी गांठ लगाते चले जाते हैं, और जब वो विश पूरी होने लग जाती है तो गांठों को खोलना शुरू कर देते हैं, लाइक फिल्मों में दिखाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। आपको मन्नत कैसे माननी है, आपको मन्नत ऐसे मांगनी है कि जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी, कुछ, तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ उठा के रख दीजिए कि ये अब इसी काम आएगा। ये आपको करने की ज़रूरत है। मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको अपने पर्सन से शादी करनी है, शादी का मतलब होता है उनसे मिलना जुलना, शादी करना, फिर उनके साथ रहना, अपने पर्सन के साथ एक ही कमरे में रहना, है ना, समझ रहे ना बात को। तो आपको क्या करना है, अगर शादी नहीं हुई, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, शादी का तोहफा लेके रख लीजिए अभी से ही, कोई भी छोटा सा तोहफा, कि आप अपने पर्सन को क्या देना चाहते हैं। अगर आपके अपने पर्सन से शादी होगी तो उन्हें आप देना क्या चाहेंगे, है ना, क्या तोहफा देना चाहते हैं शादी का। क्या कोई अंगूठी देना चाहते हैं, या कोई कार्ड देना चाहते हैं, होते हैं ना कार्ड्स होते हैं, कार्ड देना, अपने हाथों से बना के कोई कार्ड देना चाहते हैं, शादी की अंगूठी देना चाहते हैं, या कोई कपड़ा देना चाहते हैं। जैसे आप लड़के हैं तो अपनी वाइफ को कोई सूट, दुपट्टा, बैंगल, ज्वेलरी कुछ देना चाहते हैं। या अगर आप एक फ़ीमेल और अपने मेल के लिए कुछ सोच रही हैं कि, तो आप उनके लिए रिंग, शर्ट, या कुछ भी ऐसा चीज़ें जो आपको ऐसा लगता है एक शादी का तोहफ़ा हो सकता है किसी अपने पर्सन के लिए, तो आप उस तोहफे को लिए, उसको क्या कीजिए, उसको ले, मतलब कुछ छोटा सा आइटम लेना जो ज़्यादा लोगों की नज़रों में ना आए, ठीक है, जो अपने पर्सन से शादी करना चाहता है, तो ना उसको ले, ख़रीदें, अपने पास लाएं और अपने तोहफे को बोल दें, ये चीज़ बोल दें, मन्नत की तरह बोल दें कि अपना असर दिखाएं, अपना जादू दिखाएं, और मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको जो है ना अपने पर्सन को उस दिन गिफ्ट करूँ, एक शादी के तोहफे के रूप में गिफ्ट करूँ मैं तुम्हें, तो प्लीज़ मुझे वो दिन दिखाइएगा। ऐसे करके अच्छे से उसको लाल कपड़े में बांध के कहीं छुपा के रख दे। उसके बाद आपको उसे बार बार खोल के नहीं देखना, बार बार उठा के नहीं देखना, ऐसे उसे कपड़े में बांध के छुपा के रख दीजिए कि आपकी खुद की भी नज़र उसकी तरफ ना जाए, उसे खोले ना, कुछ ना करे, वो उसी दिन खुलेगा जिस टाइम आपको ये मौका मिलेगा ना उन्हें देने का, तभी ओपन होगा भी ये। उसको बार बार ना खोले ना देखे, कुछ मत करें। इसलिए कुछ ऐसा चीज़ ले लीजिएगा कि वो 1-2 साल भी अगर रखा रहे तो आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक है।
तो भाई हो सकता है शादी अब ना हो, 2 साल बाद हो। ये थोड़ा ना कि आज मन्नत मांग ली तो दूसरे महीने शादी हो जाएगी, हो सकता है 3 साल बाद भी हो। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो 3 साल तक जो है चीज़ बनी रहे। कोई कार्ड हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, कुछ ऐसा आप चूज़ करें, ठीक है। इस तरह की मन्नत आपको, मतलब उस चीज़ से रिलेटेड आपको वो बात कह देनी, इस तरह के मैनिफेस्ट आपको करना पड़ेगा। ये आपके लिए एक छोटा सा रिचुअल है, बहुत कारगर रिचुअल है, मैटेरियलिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं इसे, ये आपके काम करेगा। सेकंड थिंग, और जो लोग यहाँ पे एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट लग जाए, ये लग जाए, तो अपना पेन लीजिए, अपने पेन, स्पेशल पेन लेकर आइए। कोई बहुत महंगा पेन नहीं कि तुम 1000 रुपये वाला पेन ले रहे हो, अरे 10 रुपये का 2 रुपये वाला पेन ले लो, है ना। उसको बोल दो, उसको कह दो कि मेरी नौकरी लगेगी, अगर गवर्नमेंट नौकरी के लिए कर रहे हैं आप, कि मेरी गवर्नमेंट नौकरी लगेगी तो गवर्नमेंट फॉर्म का पहला साइन मैं तुमसे ही करूँगा या करूँगी, है ना। तुम ही मेरा पहला साइन बनोगे गवर्नमेंट जॉब का। ऐसा करके जब मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ना, तो मैं अपना साइन उन कागज़ों पे, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है गवर्नमेंट जॉब में, उन कागज़ों पे जो सिग्नेचर है वो मैं तुमसे ही करूँगी या करूँगा। और फिर अगेन उस पेन को लाल कपड़े में बांधे और उसे छुपा के रख दे। ओके, तो ऐसे छुपा के रखे, अच्छे से बंद करके रखिएगा जिसको इंक ना फैले, ख़राब ना हो, ठीक है। उसको उठा के रख दीजिए, अच्छा वाला पेन खरीदें। और ज़रूरी नहीं है आप पेन ही खरीदें, आप कुछ और भी खरीद सकते हैं। आप अपनी जॉब से रिलेटेड कोई शर्ट भी रख सकते हैं उठा के, कि इसे मैं अपने गवर्नमेंट के इंटरव्यू में ही पहनूंगी, या अपने जब मेरी जॉब लगेगी ना तो मैं इसे पहले दिन यही शर्ट पहन के जाऊंगी। आप कोई शर्ट रख सकते हैं, कोई सूट रख सकते हैं, कोई सैंडल रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं सिग्नेचर के लिए, कॉपी रख सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप कोई मेडिकल का कोई इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, कोई स्टेथोस्कोप रख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, या कोई अपना पैड रख सकते हैं, है ना, स्टैम्प रख सकते हैं, जो भी है एक उस तरीके का आप मन्नत कर दीजिए, ठीक है। जो काम करवाना चाहते हैं उस काम से रिलेटेड कोई सामान खरीद के उस चीज़ को बोल के उसको उठा के रख दे। अब वो उसी दिन अपना मटेरियलिस्टिक इफेक्ट दिखाएगा जब वो दिन आपके पास आएगा। वो कोशिश करेगा कि आपके पास वो दिन आए और फिर उसका इस्तेमाल हो। ओके, ये चीज़, और आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करना है, ये आपके लिए रिचुअल है। सो बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 या 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 है। तो देखते हैं आप लोगों का भाग्य में क्या लिखा है। सो गाइस, जब तक मैं रीडिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। सी, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बोलूँगी, कुछ कंडीशंस बोलूँगी, आपको वो रेजोनेट करना है। 60% रेजोनेट हो जाए तो ये रीडिंग आपकी। तो लेट्स सी, पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड बताइए, उनके भाग्य में क्या लिखा है यूनिवर्स। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कार्ड बताइए, स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन के साथ बताइए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, सो वी हैव हियर द हैंगमैन। ओके, तो हैंगमैन आपका रिवर्स में आया है, विच इज़ खूबसूरत बात। सेकेंड बताइए मुझे, और बताइए पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू। ओके, सो वी हैव एस ऑफ सॉर्ड। वन मोर कार्ड प्लीज। वी हैव, ठीक है। सो यहाँ पे है हमारे पास 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। बॉटम से डेक से है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस, साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिंह राशि वाले स्पेशल है, बाकी साइंस यहाँ सारे हैं। ओके, सिंह राशि थोड़ा स्पेशल है, साइंस सारे हैं। सो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आपका ना जो कुछ मुझे आपका नेचर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ना क्लैरिटीज़ बहुत पसंद है, ठीक है। आपको बातों को घुमा फिरा के करना, चीज़ों का पेंडिंग होना, जैसे कि अगर आज मैं ये नहीं कह रही कि आपको इंतज़ार करना पसंद नहीं है, पर आपको चीज़ों का पेंडिंग होना पसंद नहीं है, चाहे वो आपका खुद का काम हो चाहे किसी और का काम हो। इन केस अगर किसी ने ये कह रखा है कि हम इतने बजे 5 बजे आपको इस काम के लिए मिलेंगे, तो आपके लिए प्रायोरिटी यही रहेगी। आपकी प्रायोरिटी
प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि मैं 5 बजे अपने उस जगह पे पहुंच जाऊं, क्योंकि 5 बजे का प्लान है मीटिंग का, तो मैं 5 बजे जो है मीटिंग तक पहुंच जाऊं। आप इतने सीरियस होंगे उस मीटिंग के लिए, क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर पसंद है, आपको ज़्यादा वेटिंग फालतू की चीज़ें और ये टाइम वेस्ट, आपको ये सब चीज़ें पसंद है, आपको क्लैरिटीज़ पसंद है। और इन केस अगर से इससे अगर 5 बजे या 5:15 तक या 5:30 तक दूसरा बंदा मीटिंग के लिए अगर नहीं पहुंच रहा जिससे आपकी मीटिंग है, सो आपको इंतज़ार तो कर लेते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ कतई मंजूर नहीं कि आपने आधा घंटा में मैं बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत कुछ कर सकता था। इफ़ यू विल बी लेट, अगर आपको लेट होना था, आधा घंटा लेट होना था, तो आपने मुझे बताना था। आपको किसी के लिए इंगेज रहना ना पसंद है और किसी को खुद से इंगेज रखना भी आपको पसंद नहीं है। आपको ये चीज़ जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि किसी को जो है मैं इंगेज रखूँ, मतलब किसी को टाइम दे दूँ और जो है ना फिर उसके बाद मैं खुद टाइम से ना पहुँचूँ, ये चीज़ आपको भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको ये भी अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको बोल दे कि आज हम आपसे मिलेंगे, हम आने वाले हैं, और फिर वो थोड़ी थोड़ी देर में बोलता है हाँ आने वाले हैं, हाँ बस आने वाले हैं, हाँ बस आने वाले हैं, और उस चीज़ में है ना हाँ बस आने वाले। ओके, सो हाँ मैं ये कह रही थी कि आप लोगों को ना बिल्कुल ऐसा पसंद नहीं है कि ना तो आपको अच्छा लगता है कि किसी और को भी आप इंगेज रखें। हाँ मैं जैसे अभी कह रही थी थोड़ी देर पहले कि जैसे कि अगर किसी ने आपसे कहा है कि हम आज आपसे मिलेंगे, ठीक है, और उन्होंने दिया कि 1 बजे तक आ जाएंगे हम आपसे मिलने, तो आप 1 बजे तक अपना काम ख़त्म करके एक इंसान के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि वो मीटिंग करेंगे 1 बजे। उसके बाद जो है ना फिर धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है और बस 15 मिनट कर के टाइम बढ़ा के आप इंसान ने बजा दिए 4-5। ये बिहेवियर आपको लोगों के बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा ना कि आपको पसंद है क्लियर रहना, ना झूठ बोलो, ना झूठ कहो, ना झूठ सहो, आपको ये है भाई इंसान सच बता दे, क्लियर रखे मेरे सामने, जो वक्त है वो बोले। हो सकता है तो हाँ, नहीं हो सकता है तो ना। किसी ने अगर आपको ये भी अगर इंश्योरेंस दिया है ना, जैसे लोग तसल्लियाँ दे देते हैं हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, हम आपको एडमिशन्स करवा देंगे, तो आपका ये सच में हो सकता है तो बोलो, नहीं हो सकता तो ना बोलो। नहीं, और आप खुद भी ऐसे ही हैं कि फालतू में आप ना किसी को फालतू की इंश्योरेंस देते हैं, लेकिन जो आपकी बस की है तो आप हाँ भी कह देते हैं। आप ऐसे इंसान हैं, ठीक है। आपको ना तो खुद लटकना पसंद है, ना दूसरों को लटकाना पसंद है, या तो यहाँ या वहाँ। ये आपका एक मुझे बेसिक नेचर दिखाई दे रहा है। ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और रीडिंग आपकी हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे गाइज ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आपके भाग्य में ना गाइज मुझे थोड़ा सा इस तरीके का दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना लोगों से बहुत कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। लोगों से बहुत कनेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो है ना बॉस, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको कोई इस तरह का पोस्ट मिल सकता है कि आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे खुद का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप अपना खुद का काम करेंगे। आपका भाग्य ये कहता है कि आप अपना खुद का काम करेंगे और आपका खुद का काम जो है ना बड़ा फलेगा, ठीक है। आपका खुद का काम भी फलेगा और उल्टा आप ऐसे हो जाएंगे कि आपको नौकरियों की नीड नहीं है, उल्टा आप दूसरों को नौकरी दे दें। खुद का काम आपको बहुत मुझे फलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप अपना खुद, अगर आपके पास खुद का कोई काम नहीं भी है तो आप शुरू कर दीजिए, छोटी सी चीज़ से स्टार्ट कीजिए। अपना कोचिंग बनाइए, सेंटर बनाइए, ट्यूशन बनाइए, है ना, शॉप खोलिए, जो आपको सही लगे वो आप कीजिए, जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप इस वक्त राइट नाउ किसी अगर पॉइंट को लेकर, अपनी ज़िंदगी की किसी कंडीशन को लेकर लटके पड़े हैं, कोई फाइनेंशियल इशू है, जेब में पैसा नहीं है, लटके पड़े हैं, काम नहीं है, लटके पड़े हैं, तो गाइज़ वो लटकन आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपके हाथ में मुझे कंट्रोल आता दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं ना तो आपकी प्रमोशन बहुत जल्दी होगी और आपको ना सीनियरिटीज़ में रख दिया जाएगा, मतलब कंट्रोलिंग आपके हाथ में होगी। तो काफ़ी लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जो लोग यहाँ जॉब वाले हैं वो कंट्रोलिंग, उनको ऐसा पोस्ट मिल जाएगा कि कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट एस्पेक्ट से, इवन किसी जेई ऑफिसर रैंक, कलेक्टर्स, लाइक इस तरह की मुझे आप औहदे पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब पुलिस, समझ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में एक कंट्रोलिंग जॉब्स कैसे होते हैं, जिसमें आप ऑफिसर रैंक पे होते हैं, जूनियर इंजीनियर होते हैं, जेई होते हैं, जीई होते हैं, है ना, होते हैं ना, और एचओडीज होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं, पुलिस होता है, तो पुलिस के हाथ में भी अथॉरिटीज़ होती है, कंट्रोलिंग होते हैं, वकील होते हैं, वकालत में भी जाते हैं। तो यहाँ पे आपका काम कुछ ऐसा रहने वाला, आपका भाग्य ना कुछ ऐसा होगा कि करियर के हवाले से आपको अथॉरिटी, वो काम में आपको मिलेगा, आप वो किस्मत आपकी वो है जिसमें आपके हाथ में कंट्रोल होगा चीज़ों को लेके।
मतलब कि लोग आपसे डरेंगे और आपसे पूछे बिना कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता, एक्शन नहीं ले सकता। आपने अगर कह दी कर दो तो हो जाएगा, आपने कह दी नहीं हो तो नहीं होगा। तो इस तरह का मुझे आपका भाग्य दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आपके हाथ में कंट्रोल्स हैं और जिस पॉइंट को लेकर अगर आप आज रोते हैं ना, वो तो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। ज़िंदगी भर आपकी ज़िंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनी रहेगी। सेकंड थिंग मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि लोग आपसे बहुत कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, विच मीन्स लोग आपसे उस तरीके, आपके भाग्य कुछ ऐसा है कि आपको कुछ ऐसा, आप ऐसी पोजीशन पे पहुँचेंगे कि लोग आपके साथ ऐसे रहेंगे कि जैसे कि यार उससे बना के रखो, वो इंसान काम बनवा देता है। होते हैं ना कुछ रिश्तेदार भी होते हैं ऐसे कि ना उससे बिगाड़ना नहीं है, उससे बना के रखनी है। कुछ दोस्त भी होते हैं सालों साल बात नहीं करते, फिर सडनली जो है ना कॉन्टैक्ट्स बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे ओहदे पर है, वो एक अच्छी पोस्ट पर है, क्योंकि वो नौकरियां लगवा सकता है, वो आपका काम लगवा सकता है, आपको जॉब दिलवा सकता है, या फिर कुछ नहीं तो अपनी जगह पे जॉब दे सकता है, अपने वर्क प्लेस पे जॉब दे सकता है। तो कहता है कि बड़ा आदमी है, बना के रखो, लाइक ऐसा। तो आपके साथ वो चीज़ मुझे होती दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर लोग आपसे इस लालच से दोस्ती कर रहे हैं, हालांकि बुरी बात भी है ये, लेकिन ये एक अचीवमेंट भी है। अगर लोग आपसे इस लालच से अगर आपसे चिपक रहे हैं ना कि आप कुछ करवा सकते हैं, आपके हाथ में कंट्रोल है, तो मतलब आप बहुत तरक्की पर हैं। ठीक है, आपको बस समझदार बनना पड़ेगा कि लोगों की बातों में नहीं आना है। ठीक है, सो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है यहाँ पे। आपके लिए एंजेलिक एडवाइस देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज टेल मी। ओके, गिव मी एडवाइस फॉर पॉइंट नंबर 2 यूनिवर्स प्लीज। ओके, मेरे पास एक कार्ड आ गया, पीसफुल रिजोल्यूशन। मैं अभी यही कह रही थी कि आपको क्या करना है। आपको जो है ना जैसे लोग आपसे चिपकेंगे तो आपको मतलब कि आप जो है सक्सेस की राह पर हैं और या फिर सक्सेसफुल बन चुके हैं, लेकिन आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, लोगों की बातों में नहीं आना और नो नीड टू वरी। अगर आपको इस वक्त राइट नाउ कोई ऐसी चिंता हो रही है कि मेरा ये काम क्यों नहीं बनना, मेरे पे फाइनेंस क्यों नहीं है, मेरे पे जॉब क्यों नहीं है, तो यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू वरी। यूनिवर्स खुद, एंजल्स खुद कह रहे हैं आपसे। बॉटम से डेक्स है इंप्रूविंग हेल्थ। यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। मतलब जहाँ ध्यान देना है तो बस अपने हेल्थ पे दें, अपनी नींद सही करें, मतलब जो ध्यान देना है हेल्थ पे दें, अपनी खुद की भी और अपने आसपास वालों को भी, मम्मी पापा की, भाई बहन की, अपने परिवार वालों की। बाकी और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका करियर, आपका फाइनेंस कहीं नहीं भाग रहा। सो देखते हैं आपके लिए कोई स्पेसिफिक रिचुअल है तो हम वो देखेंगे यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेसिफिक रिचुअल है तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं प्लीज। ओके, वी हैव 10 ऑफ मून। बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड कर दीजिएगा गाइस। ओके, और यहाँ पे हमारे पास एबिस। ओके, सो यहाँ पे मुझे आपके लिए ये रिचुअल दिखाई दिया है कि गाइस आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप जो है ना, आप जो है पहली चीज़ ये है, आप खुद के ऊपर ध्यान लगाइए। खुद के ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो आपके लिए जो मेन रिचुअल ये है, एक्चुअल में आपके लिए कोई रिचुअल है ही नहीं, आपके लिए बेसिक कोई रिचुअल नहीं है। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, जितना हो सके अपने आप को, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने इंट्यूशंस की सुनने की आपको कोशिश करनी है और अपने ऊपर ध्यान लगाना है। जितना हो सके आप अकेले रहिए और अपने ऊपर ध्यान लगाइए। जितना हो सके लोगों से कट जाइए। ये आपके लिए गाइडेंस आई है। मुझे ऐसा सच आपके लिए कोई रिचुअल यहाँ नहीं दिखाई दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। हाँ, काफ़ी लोगों के लिए मैं बस इतना कह सकती हूँ कि आप जो है ना, जो मून होते हैं ना, जो चंद्रमा की शक्ति होती है, आप उसको निहारें, अपने आप को चंद्रमा वाला हील करें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। मैंने हीलिंग, अब खुद को हील कैसे करें उसके लिए मैंने आपको जो है ना एक वीडियो लिंक जो है शेयर किया हुआ है। मैंने खुद वीडियो बनाया था, खुद को हील कैसे करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इससे पहले मैंने वही वीडियो अपलोड किया हुआ है। चैनल पर जाएंगे तो स्क्रॉल करेंगे तो आपको सेकेंड नंबर पर वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, इस वीडियो के सेकेंड नंबर पर। सो आप वो वीडियो देखिए, उसके अंदर मून हीलिंग, मून के थ्रू हीलिंग कैसे करी जाती है, चंद्रमा से कैसे हीलिंग करते हैं, वो वाला रिचुअल आपको फॉलो करना है। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने उसमें दे रखा है। ओके, सो गाइस बताएगा कैसे लगी आपको ये रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।